Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome to eVidyarthi India. Hope you can see my. Of course, yeah. So today we are going to discuss three topics of Sanskrit. I know most of you don't like extra subjects, but yeah, we have to go with that. So today we are going with an interesting lecture on Sanskrit that will be very fun. So let's go with our first topic, which is yeah, Sankhya. So sorry, we are going to cover two topics, which is Sankhya, and the another topic is Samay. We have take the APC books, Sanskrit Vyakaran Manika as reference, which is by APSC books of class 8. So let's begin with Sankhya and hope you would like this video very much. So please don't forget to hit the like and subscribe button. Now संख्या का मतलब होता है संख्या यानी कि काउंटिंग्स राइट। तो बेसिकली संस्कृत में अब आप जैसे आपने देखा है कि शब्द रूप या धातु रूप में तीन लिंग या तीन लकार पांचों लकार अलग अलग एक ही शब्द के अलग अलग वो रूप होते हैं। पर इसमें क्या होता है कि आपको इसमें हल्की सी राहत मिलेगी, हल्की सी मतलब। तो वह राहत ये होगी कि इसमें आपको अ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार आपको इसमें संख्या में केवल चार, वन से लेकर फोर तक की काउंटिंग, जिसको हम एक दो तीन चार यानी कि एक से लेकर चार तक की काउंटिंग के बस तीन लिंगों में रूप होते हैं, जो कि है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हालांकि इनके भी लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए इनके रूप लंबे होते हैं बड़े। जैसे अगर मैं कहूँ तो सारी विभक्तियों में होते हैं, पर आपको केवल अभी इतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति के है ना। तो अर्थात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली आपको बस वन से लेकर फोर तक के ये जो भी नंबर्स होते हैं, एक दो त्रय चतवारा, इनको आपको स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग इन तीन लिंगों में यानी कि फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 12 आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाकी जो से ये जो पंच है, षट है, सप्त अष्ट, ये सब सेम रहते हैं। बाकी के 5 से लेकर 100 तक मैं कहना चाहूँ तो 5 to 100 जो होंगे आपके एज इट इज सेम होंगे, और बाकी के अलग होंगे। सो या लेट्स गो। आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी हो हमारी टीम सॉल्व करेगी, नहीं तो आप evidyarthi.india@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो जीमेल आईडी है वो रही। चलिए अब हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि एक यानी कि अगर हम वन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अगर वह पुल्लिंग में हम वन को एक कहते हैं, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। वैसे ही हम टू या फिर आप कहें दो को
पुल्लिंग में कहते हैं द्वा, द्वो, या फिर द्वि। स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे। यानी कि अ, दो को हम संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में द्वे द्वे ही कहते हैं, सेम होता है, ठीक है। तो एक आपको जो राहत है लर्निंग की, वो आपको थोड़ी आराम यहाँ पे मिल गया कि चलो इन दोनों में सेम है। फिर त्रय, यानी कि तीन, को स्त्रीलिंग में तिस्र, और अ त्रीनी नपुंसकलिंग में। ये तीसरा क्यों है? तीसरा इसलिए, तीसरा, सॉरी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे तो एक तो ऐसा र है, और एक एक त है और एक र है। हाँ, तो फिर ये हो गया हमारा तीसरा। अब त्रीणी, और फिर फोर को, यानी कि चार को हम चत्वारः कहते हैं पुल्लिंग में, चतस्त्र नपुंसक स्त्रीलिंग में, और चत्वारी नपुंसक लिंग में। मूविंग फर्दर, हम चलते हैं बाकी के जो भी काउंटिंग्स है उनकी और। मैं फटाफट से आपको एक रिकैप के थ्रू ले जाऊंगा, जिससे हम बाकी की काउंटिंग पे समय ना बर्बाद करें। तो चलिए बाकी की काउंटिंग पे फिर चलते हैं। तो फाइव से हम शुरू करते हैं, चलते हुए। अ, तो पंच, षट, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, या फिर मैं फाइव से कहूँ तो पांच यानी पंच, छह यानी कि षट, सात यानी कि सप्त, आठ यानी कि अष्ट, नौ नव, दस दश, ग्यारह एकादश, बारह द्वादश, तेरह त्रयोदश, चौदह चतुर्दश, पंद्रह पंचदश, सत सोलह षोडश, षोडश, सत्रह सप्तदश, अठारह अष्टादश, 19 यानी कि नवदश, और 20 यानी कि विंशति, 20 का विंशति। ठीक है, विंशति। अब आप देखेंगे सब में एक ही है कि एक, दो, त्रयो, चतु, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, विंशति, ऐसे ही चलते रहेगा सिस्टम। तो द्वादश, बारह द्वादश हमने 20 तक कर लिया विंशति। फिर एकाविंशति, हाँ, एक विंशति, द्वैविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, आगे चलते हैं हम, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, यानी इसको हम एकोन त्रिशंत, एको त्रिशंत भी कहते हैं। फिर आता है त्रिशत, फिर एक त्रिशत, द्वित्रिशत, त्रय स्त्र, त्रैसित्र, यानी स्त्री। तो त्रैस्त्रिंशत्, त्रैस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, यहाँ पे अष्टा है तो अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, और इसको हम एकोन चत्वारिंशत् भी कहते हैं। फिर चत्वारिंशत्, फिर एक चत्वारिंशत्, एकोन और एक में कृपया करके कंफ्यूज ना हो ना। एक चत्वारिंशत्, फिर द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्,
पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्। आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है हमारा, हम, माफ कीजिएगा लैग मार रहा था जी, हाँ। फिर आता है नवचत्वारिंशत्, थोड़ा ब्लर होगा पर इसका है एकोन, एकोन पंचवाशत। ठीक है, मैं वापस ब्रेक करके सुना रहा हूँ। एकोन पंचा पंचवाशत। ठीक है, एकोन पंचवाशत, पंचाशत, फिर एक पंचाशत, द्वीप पंचाशत, त्रिप, क्या है 53 यानी कि त्रिप, त्रिप आ गया। उसके बाद होगा त्रिपंचाशत। ठीक है, त्रिपंच आशत, तो त्रिपंचाशत। फिर चतुपंचाशत, इस पे खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत से बच्चे गलत करते हैं। 54 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। फिर पंच, फिर पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, फिर नव पंचाशत शत, या फिर इसको एकोन षष्ठी भी कह सकते हैं। तो अम, एकोन षष्ठी, फिर षष्ठी, फिर एक षष्ठी, द्विषष्ठी। यहाँ पे शायद एरर है, तो आप 63 से लेकर 67 तक नहीं दिया तो फिर उसको इग्नोर मारेंगे हम। ठीक है जी, उसके लिए माफी। तो हम थे यहाँ पे अष्ट शिष्ट, यानी कि देखो द्वि शिष्ट है, त्रिशिष्ट, चतुर्शिष्ट, ऐसे ही चलेगा। फिर नव शिष्ट, या इसको हम एकोन सप्तति। देखो बहुत सिंपल है, हम बार बार एक ही शब्द बार बार दोहरा रहे हैं, जो कि है एक, सुनना वापस से आप, एक, द्वि, त्रि, ठीक है, त्रि के बाद चतु, त्रि के बाद चतुर, चतुर, पंच, षष्ठ को ये यहाँ पे क्षण हो जाएगा, सप्त, अष्ट, नव। अगर आप 1 to 10 तक देखेंगे तो उसके आगे बस जैसे ये क्या है 70, तो 70 का सप्त कहते हैं, सो सप्तति हो गया। फिर 71 में पहले वन होता है, तो वन को क्या लिखेंगे एक, उसके आगे सप्तति लगा दिया। फिर टू को क्या लिखेंगे दुई, उसके आगे सप्तति लगा दिया। सब में एक ही प्रकार के रूप चल रहे हैं। ये नहीं कि आपको 93 94 ऐसे लर्न करना है, आपको बस इतना याद करना है कि 9 को क्या कहेंगे और उसके क्या लगेगा। और थोड़े बहुत शब्द जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, ऐसे जो शब्द है थोड़े बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, बस इनको थोड़ा गौर से याद करना है स्पेशली, बाकी सब सेम चलेंगे। तो सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुर्सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति। और ऊपर चलते हुए हमारा आ जाएगा, चलिए ऊपर चलेंगे तो अशिति, फिर एकाशीति, द्वाशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचशीति, षडशीति, सप्तशीति, अष्टशीति, नवशीति, यानी या फिर आप एकोन नवति कह सकते हैं। फिर नवति, एक नवति, द्वि नवति, त्रि, तृण, तृणवती, चतुर्वर्ती, पंच, पंचन, पंच नवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, नवनवति,
या एको नशतम, एकोन शतम, और फिर 100 को हम शतम कहते हैं। 100 के बाद 1000 को हम सहस्त्रम कहते हैं। 10,000 को हम आयुतम कहते हैं। फिर 1 लाख को हम लक्षम कहते हैं। 1 करोड़ को हम इसी प्रकार से कोटि कहते हैं। अब इसमें आपको किस विशेष बात का याद रखना है कि 1 से 4 तक की संख्या शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। एक शब्द सदा एक वचन में और द्वि शब्द सदा द्विवचन में होता है। त्रि से संख्या शब्द बहुवचन में चलते हैं, यानी कि एक और दुई हमेशा एक वचन में होते हैं, और दुई द्विवचन में, त्रि से फिर बहुवचन में चलते हैं। संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान भी किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चले, वो है समय। समय यानी कि काल, या फिर आप इंग्लिश में कहे तो टाइम। तो समय, तो समय, समय क्या होता है, यानी कि टाइम। अब आप जानते हैं कि आपको ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम देखना आता है, फिर आपको हिंदी लैंग्वेज में टाइम देखना आता है। अब हम सीखेंगे कि हम संस्कृत में कैसे टाइम देखें। तो उसके लिए हम हमारा दूसरा टॉपिक जो है, जो कि है समय, यानी कि संस्कृत में समय को किस प्रकार आसानी से देखा जाए, उसकी ओर चलते हैं। तो समय, अब देखिए, जब भी समय की बात आए तो जो द्वादश वादनम, इस शब्द का मतलब क्या है, द्वा दश वादनम। जब भी आप देखेंगे वादनम आ रहा है, वादनम मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे आप पे 12 है, 12 को क्या बोलते हैं, आप इतना बताइए, 12 को हम क्या बोलते हैं, द्वादश। क्या कहते हैं, द्वादश। तो जैसे अगर 2 o'clock, जैसे मान के चलिए टू, या जैसे मान लीजिए 3 o'clock हो रहा है, तो क्या कहेंगे, त्रि, और उसके आगे हम वादनम लगा देंगे, त्रिवादनम। वैसे 12 o'clock में द्वादश वादनम। ठीक है। और जैसे कि 4 o'clock नीचे के एग्जाम्पल में बज रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, चतुर। अब देखिए, आप जानते हैं कि चतुर, चतवारा, ये चतुर, उसमें र आ रहा है, तो अब र का ले जाए तो जो वादनम है ना, इसमें जो र है, चतुर होगा 4 का, तो इसमें जो वाह के ऊपर र लग रहा है, ठीक है, वाह के ऊपर र लग जाएगा, चतुर्वादनम। यहाँ पे भी चतुर्वादनम लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि चतुर में र जो होगा, वो आप जानते हैं आधा है, तो आधे रूप से यहाँ पे लग जाएगा। तो वादनम मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कभी हम बोलते हैं ना, जैसे अगर इंग्लिश में बोले तो क्वार्टर्स, हाफ, फुल, एंड हिंदी में हम जनरली, बहुत से इंडिया के लोगों को नहीं पता होगा, हम बोलते हैं थ्री में, अगर 3:50, अगर वन 1 o'clock हो रहे तो 1 बजे, नहीं, जैसे 11 o'clock हो रहे तो 11 बजे, 11 3 3 11:15 हो रहे तो
11:15 बजे, सवा। अगर 6:15 हो रहा है तो 6:15 बजे। 11:30 हो रहे हैं तो 11:30 बजे। 6:30 हो रहे हैं तो 6:30 बजे। फिर 45 में क्या होता है हिंदी में? जैसे अगर 6:45 हो रहे हैं तो 6:45 नहीं बोलेंगे, 6:45 बोलेंगे, उससे एक डिजिट आगे। जैसे अगर 11:45 हो रहे हैं तो 11:45 बोलेंगे। और फिर वही। और अगर बस 30 में क्या होता है, जैसे 6:30, 5:30, 4:30, 7:30, है ना, यानी कि 6:30, 5:30 ऐसा। पर अगर बस हिंदी में 1 और 2 के केस में क्या होता है, अगर 1:30 यानी कि 1:30 बजे, 2:30 यानी कि 2:30 बजे, बाकी सब में 3:30, 4:30, 5:30। तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी में अगर 3 है, यानी कि फिर 3, अगर 12 है तो हमने पढ़ लिया क्या बोलते हैं। 3 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा, 9 है तो क्या होगा। मेजरली हम इस पे फोकस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर कभी भी 3 पे हो, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कभी भी 3 पे हो ना, तो हमेशा क्या होगा, पहले तो ये देखा जाएगा कि हमारा जो, पहले हमेशा सपाद लिखा जाएगा। समझो, सपाद की वजह से अभी क्या है, 3 से लेकर 4 तक के टाइम क्या होगा, त्रिवादनम। 12 से लेकर 1 तक का टाइम क्या होगा, द्वादश वादनम। ठीक है। तो त्रिवादनम हो गया, और उसके आगे अगर 3 है तो बस सपाद लगा दीजिए। सपादा, सपादा, त्रिवादनम। अगर द्वादश होता है, यानी कि 12, 15 होता तो क्या होता, सपादा द्वादश वादनम। ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एबीसी बुक्स, जो भी मेरी स्क्रिप्ट है वो सब एबीसी बुक्स संस्कृत व्याकरण मणिका के अनुसार लिखी गई है। तो अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है तो कृपया उसके लिए आप मुझे पर्सनली ईमेल करके बताइए, और मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर मेरे से कुछ भी गलत कंटेंट निकला हो तो। अ, चलते हैं फिर। अ, अब जैसे हम चलते हैं 6 पर, तो 6 का एग्जाम्पल ये रहा। अब 6 में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 से लेकर 4 तक का टाइम मैंने आपको बताया था, अभी क्या होगा, त्रिवादनम। तो जैसे अगर 15 पे होता है तो हम सपादा लगा देते हैं, वैसे ही अगर 6 पे होगा हम सार्ध लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सार्ध। तो वैसे ही सार्ध त्रिवादनम। समझ गए? जैसे ये अगर 4:30 हो रहे तो क्या लगेंगे, चतुर वादनम, है ना। तो सार्ध चतुर्वादनम। अब उसी प्रकार अगर 9 हो रहा हो, क्या हो रहा हो, 9। 9 में क्या होता है हमेशा, पादोन। ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पादोन। मैं रिवाइज करता हूँ, है ना, बाद में पहले सुन लीजिए, पादोन लगाते हैं। अब हमने पढ़ा 4 से लेकर 5 तक के टाइम को क्या लगेंगे, चतुर्वादनम। ठीक है। और 5 से लेकर 6 को पंचवादनम। तो चतुर्वादनम, उसके आगे हमने लगा दिया पादोन। क्या बन गया, पादोन चतुर्वादनम। ओके। और 12 का हमने पढ़ा, जैसे यहाँ पे था द्वादश, यानी कि 12 o'clock, यानी कि द्वादश वादनम। 4 बज रहे यानी कि च- चतुर्वादनम। और 3 का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सपाद लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए 4 से लेकर 5 तक के टाइम को हमने पढ़ा चतुर्वादनम कहते हैं। तो सपाद चतुर्वादनम। ठीक है। हम रिवाइज करते हैं, अगर 12 होता है तो कुछ नहीं, 12 से लेकर 1 द्वादश वादनम। 1 से लेकर 2 क्या होगा, एक श्रुत वादनम। 2 से लेकर 3 दो वादनम। 3 से 4 होगा त्रिवादनम। 4 से 5 होगा
चत्वार, चतुर्वाद, चतुर्वादनम। फिर 4 से 5 से 6 पंचवादनम, षडवादनम, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, ऐसे चलते रहेगी क्योंकि ये 12 आवर फॉर्मेट में है। अब मैं बात करूं कि थ्री में क्या होता है। थ्री के केस में हमेशा सपादा ये लगा देते हैं आगे। और 6 के केस में सार्ध क्या लगाते हैं, सार्ध। और 9 के केस में यानी कि 45 के केस में हमेशा पादोन क्या लगाते हैं, पादोन। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चले तो हल्की सी क्लियर नहीं इमेज, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अधुना कह सम, है ना। अब यहाँ पे 8 o'clock यानी कि अष्टवादेन, अष्टवादने। अब यहाँ पे हम तो पढ़ रहे थे इतनी देर से वादनम, वादनम मतलब प्रेजेंट, पर वादने, सॉरी सॉरी, वाद ने यानी कि क्या होता है, वाद ने। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब पास्ट में, सॉरी मतलब प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की मैं माफी चाहूंगा। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे 8 o'clock को क्या कहेंगे, अष्टवादने, वादने। हमने थ्री में क्या लगाते हैं हम, स पा द। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से 3 को हम क्या कहते हैं, द्विवादन, द्विवादने। तो क्या हो जाएगा, सपा द्वि, सपाद द्विवादने। वैसे 6 में हम क्या लगाते हैं आगे, सार्ध। 5 से लेकर 6 का क्या टाइम होगा, पंच। हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, है ना, ठीक है। तो उससे लेकर 5 से लेकर 6 तक का क्या टाइम होगा, पंचवादनम। अब यहाँ पे क्या लगेंगे, हम वादने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर, हो जाएगा सार्ध पंचवादने। और वैसे 45 या 9 का हम क्या लगाते हैं आगे, क्या लगाते हैं, पादोन। और 8 तक का टाइम क्या होगा, क्या होगा, हमको मैटर ही नहीं करता हम 8 से लेकर 9 तक का क्या टाइम है। क्योंकि मैंने हिंदी की तरह इस संस्कृत में भी ये सिस्टम होता है कि अगर 45 है ना, तो हमेशा जो भी नंबर होगा जिसपे जैसे आप 8:45 हो रहे तो उससे एक नंबर आ गया 9:45, तो 9 को कहेंगे तो 9 का क्या होगा, नववादेन, नववादने। तो वैसे ही पादोन, नववादने। अगर इसको ब्रेक करके कहेंगे तो आप क्या होगा, पादोन, नववादने। एक साथ कहेंगे तो पादोन नववादने। वैसे ही इसमें क्या है, 10 है मतलब 9 है, 9:45 पर यहाँ पे हम एक डिजिट आगे जोड़ेंगे तो 10 वादने। इसको हम क्या है कहेंगे, पादोन 10 वादने। एक साथ स्वर में कहूं मैं, सुर में, तो पादोन 10 वादने। इसी के साथ हमारा समय चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगर उपपद विभक्ति आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी गलती हो मुझसे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि ई विद्यार्थी इंडिया अभी लेटेस्टली रुद्राविधम सुनने में इंडियन नेम है बट इट्स एक्चुअली इंडियन ओरिजिन ब्रांड जो कि फॉरेन में चलता है। और अब हम हमारा फाइनली में ई विद्यार्थी इंडिया प्रोडक्ट जो है इंडिया के लिए लॉन्च किया है। सो इट इज न्यू, वी विल चेंज, हम इसको इम्प्रूव करेंगे जितना भी हम कर सकते हैं। आपका साथ, आपके इस साथ के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने हमको ई विद्यार्थी इंडिया को इतना काबिल समझा। और कृपया करके हमारा मदद करके आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं, आप अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।